सभी संतजन इस पवित्र पर्व पर मैं आप सबके बीच एक व्यक्तिगत कृतज्ञता भी व्यक्त करना चाहता हूं। अभी कुछ ही महीने पहले पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज और संतों के स्नेह से मेरे जन्मदिन पर डेरा सचखंड बल्ला में अरदास हुई थी। मेरे लिए ये सामान्य बात नहीं है, मेरे जीवन में बहुत विशेष बात है। संत रविदास जी ने हमें सेवा का जो मार्ग दिखाया है, उस प्रेरणा को इससे और ऊर्जा मिली है। मैं इस स्नेह के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मुझे एक और बात की भी खुशी है। अब से थोड़ी देर पहले ही संत रविदास जी के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नया नामकरण हुआ है। आदमपुर एयरपोर्ट को अब श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ भी एक और भी कार्यक्रम हुआ आज। इसके अलावा हलवारा एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया। मैं पंजाब समेत पूरे देश के लोगों को इन कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, श्री गुरु रविदास जी ने समाज में बराबरी और समान अवसर की बात की थी। इसी भावना से अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। अब आज का ये आयोजन उसी भावना को आधुनिक रूप दे रहा है। साथियों, श्री गुरु रविदास जी के जन्म को 600 साल से ज्यादा हो चुके हैं, यानी 6 सदियां बीत गई। आप देखिए, उस दौर में भारत ने कितने विदेशी आक्रमण झेले, कितनी हिंसा और अस्थिरता झेली। एक और बाहरी हमले तो दूसरी ओर भीतरी चुनौतियां, और ऐसे कठिन समय में काशी में रविदास जी जैसे संत का जन्म हुआ था। उन्होंने समाज को झकझोरा। उन्होंने हमें सिखाया, एक ही माटी के सब भांडे, सभा का एको सिरजनहार। रविदास व्यापे अकई गट भीतर, सबको एक ही घड़े कुम्हार। अर्थात हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं और हमें बनाने वाला एक ही कुम्हार है। साथियों, श्री गुरु रविदास जी की ऐसी शिक्षाओं से समाज में एक नई चेतना जगी। भारत के समाज ने
अपनी कमजोरियों को पहचानना भी शुरू किया और उन्हें दूर भी किया। यहां पंजाब में भी लाखों लोगों ने संत रविदास के दिखाए मार्ग पर चलकर उनके आदर्शों और उपदेशों को आत्मसात किया जाएंगे। साथियों, बजट से कुछ दिन पहले ही देश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने वाला एक और ऐतिहासिक काम हुआ है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनी है और सारी दुनिया कह रही है मदर ऑफ ऑल डील। आज पूरी दुनिया में हर तरफ इसकी बड़ी चर्चा है। इस ट्रेड डील के बाद यूरोप के 27 देशों के साथ हमारा व्यापार खूब फलेगा फूलेगा। अब हमें वहां सामान भेजने के लिए टैक्स ना के बराबर देना पड़ेगा। हमारे पंजाब की पहचान तो यहां के मेहनती लोगों से है, यहां के किसानों से है। पंजाब को स्किल्ड युवाओं के लिए जाना जाता है। ट्रेड डील से हमारे पंजाब के भाई बहनों को बहुत फायदा होने वाला है। यहां जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में कपड़ा उद्योग से लाखों लोग जुड़े हैं। अब पंजाब के टेक्सटाइल सेक्टर को नए और बड़े बाजार मिलेंगे। 27 देश खुल गए हैं। यहां जो कपड़े तैयार होंगे वो यूरोप के बड़े बड़े बाजार में बिकने के लिए जाएंगे और उन पर टैक्स भी न के बराबर होगा। इसका मतलब है पंजाब की फैक्ट्रियों में ऑर्डर बढ़ेंगे, फैक्ट्रियों में काम बढ़ेगा। इससे डिजाइन, प्रोडक्शन जैसे दूसरे फील्ड में भी रोजगार बढ़ेंगे। साथियों, हमारा ये जालंधर स्पोर्ट्स से जुड़े सामानों के लिए, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यूरोपियन यूनियन से हुई ट्रेड डील के बाद जालंधर और आसपास के इलाकों में स्पोर्ट्स के सामानों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। इसके साथ ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक में भी रोजगार बढ़ेगा। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है उससे भी जालंधर के स्पोर्ट्स गुड्स सेक्टर को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, पंजाब खाद्यान्न के उत्पाद में भी आगे है। ट्रेड डील से हमारे प्रोसेस्ड फूड और आसानी से यूरोप के मार्केट तक पहुंचेंगे। इससे मोगा, फिरोजपुर, होशियारपुर और बठिंडा जैसे इलाकों में किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। ये व्यापार समझौता पंजाब के युवाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है और मुझे विश्वास है श्री गुरु रविदास जी के आशीर्वाद से आप सभी को इसका भरपूर लाभ मिलेगा।